Good morning everyone. So today we will discuss about trigonometry. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, ये ग्रीक लेटर से आया है। ये ग्रीक लेटर से आया है। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें जो ट्राई का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है हमारे पास 3 और गोन जो होता है, गोन का मतलब होता है हमारे पास साइड। और लास्ट और हमारे पास बचा मेट्री। तो मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड का मेजरमेंट करना। अब आप लोग जानते हैं 3 साइड होती किस में है? 3 साइड होती किस में है? 3 साइड होती है हमारी ट्राइंगल में होती है। तो देखो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होता है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो देखो ये ऐसा कोई हमारे पास एक ट्रायंगल होता है जिसका वन एंगल क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। चलो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ठीक, ऐसा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके पास देखो सबसे बड़ा एंगल होता है इसमें, वो होता है 90 डिग्री का। और जो बाकी जो दोनों एंगल बचे हैं वो दोनों एंगल होते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल होते हैं, है ना। तो ये दोनों एंगल जो बचे हैं कौन से एंगल होते हैं हमारे पास? एक्यूट एंगल हो गए। तो जो 90 डिग्री होता है यानी सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है वो? हाइपोटेनियस होती है। अब बात आ जाती है कि सर कि हम कैसे डिसाइड करें कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो उसके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होगा। मतलब बेस और परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करेगा? हमारे एंगल ऑफ रेफरेंस पे। तो सपोज करो मैं एंगल सी को क्या ले लेता हूं? एंगल ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं। मतलब एंगल सी क्या है मेरा? रेफरेंस एंगल है। और हम एक लेटर का यूज लेते हैं थीटा। किसके लिए यूज लेते हैं? ये एंगल के लिए हम इसका यूज लेते हैं। तो ठीक है, देखो यहां पे ये एंगल क्या हो गया मेरा? थीटा। ओके, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो देखो जो एंगल ऑफ रेफरेंस है हमारा उसके जस्ट अपोजिट साइड देखिए। कहां पे? जस्ट अपोजिट साइड। ठीक है, और ये क्या होता है? जस्ट एडजेसेंट साइड होता है। ठीक है, और जो हमारा अपोजिट साइड होता है वही तो बेटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। वही क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर होता है। और जो हमारा क्या होता है? एडजेसेंट साइड होता है ना, वही क्या होता है हमारा? वही हमारा बेस होता है। इसका मतलब क्या होगा कि इस बार मैंने एंगल सी को क्या लिया? एंगल ऑफ रेफरेंस। अगर सपोज करो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये एंगल क्या है हमारा? 90 डिग्री। लेकिन मैं इस बार एंगल ए को क्या ले लेता हूं? एंगल ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं, है ना। क्या ले लेता हूं? एंगल ऑफ रेफरेंस। तो ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गई से, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी हमारे पास? BC। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जस्ट एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा हमारा? बेस हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि हमारा जो बेस और परपेंडिकुलर था वो किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि जो एंगल हम लेंगे, जिस एंगल पे हम बात करेंगे वही हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस हो जाता है। ठीक है, चलो अब मैं एक बात करता हूं आप लोगों से यहां से कि मान लो अज्यूम करना कि यहां पे अगर ये मैंने थीटा लिया, ओके, ये हमने थीटा लिया, तो जो बचा हुआ एंगल है ना, ये बचा हुआ एंगल ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वी नो दैट कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या
सभी लोगों ने पढ़ा है क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो एंगल भी कितना हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया, तो एंगल भी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो देखो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना बचा 90 डिग्री बचा। क्यों? क्योंकि हम उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे। तो अगर हम बोलते हैं एंगल सी हमने क्या ले लिया थीटा, ओके हमने क्या लिया है एंगल सी थीटा, तो ये थीटा उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, किसमें हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां से देखो ना हमने क्या बोला कि अगर एक 90 डिग्री है और एक एंगल हमारा थीटा है तो जो रिमेनिंग एंगल बचा वो क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अगर मैं इन तीनों का सम करूंगा ना बचा तो क्या आएगा 180 ही हमारे पास आएगा। ठीक है, चलो हम आगे बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने हमेशा डिस्कस किया होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक थ्योरम लगती है। कौन सी थ्योरम लगती है आपको पता होगा, उसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। कौन सी थ्योरम बोलते हैं उसे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है वो देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, देन ये सी, ये 90 डिग्री एंगल होता है। ओके, यहाँ होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा क्या होता है ये होता है हमारा बेस। देखो इधर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम इस यूनिट में ओनली राइट एंगल पे बात करेंगे और हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम का यूज हम किसका भी लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, चलो पाइथागोरस थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। ठीक है, चलो ये तो बेसिक बातें हो गई, ये तो बेसिक बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, कितने होते हैं, क्या होता है। तो बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते हैं, जिसमें पहला होता है sin थीटा, सेकंड cos, थर्ड tan, फिर cot, sec, cosec, जिन्हें हम sin, cosine, tangent, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट भी हम इन्हें बोल देते हैं। चलो मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखता हूं। तो पहला होता है हमारे पास sin, दूसरा होता है cos, देन होता है tan, देन cot, देन sec एंड cosec। ठीक है, अब आप लोग ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले ये किसमें लगते हैं हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में, ये लगते हैं A, B एंड C। यहां हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हम यहां पे एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, एंगल C को क्या ले रहे हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। मतलब ये एंगल हमने सपोज करो क्या बोल दिया इसको, थीटा बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, थीटा बोल दिया। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिए है ना। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, जैसे साइन लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका मीनिंग कब होगा, जब आप इसके साथ में कोई एंगल लगाओगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे आपके लिए साइन थीटा, हाँ अब इसका कुछ मीनिंग है ना। अगर ये अकेला लिखा हुआ होता साइन तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर हम यहाँ लिखते साइन थीटा तो क्या हो गया, इसका कुछ मीनिंग हो गया। ऐसे ही सब क्या लिख देंगे थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा होता है, हमने यहाँ ये ध्यान रखना, हमने एंगल ऑफ रेफरेंस क्या दिया, एंगल सी को, जिसे हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। क्या बोल दिया, थीटा। चलो अब जो हमारा साइन थीटा होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, दैट cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो tan थीटा होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप लोग एक बात पे ध्यान दो कि जो परपेंडिकुलर है उसको क्या मैं ए बी भी लिख सकता हूं क्या? भाई ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। क्यों? अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है क्या होता है, पढ़ेंगे अपने सामने। चलो परपेंडिकुलर देखो, क्या मैं परपेंडिकुलर को ए बी लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। चलो अब हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज देखो क्या है, AC, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बच्चा? AC हो गया। अब चलो cos पे चलते हैं, बेस क्या है? BC, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। अच्छा, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वही AB अपॉन BC हो गया, AB अपॉन BC हो गया। अगर हम चलते हैं तो BC अपॉन AB, इधर आ जाओ, AC अपॉन BC, और ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। क्या हम इन्हें ऐसे भी बता सकते हैं, है ना? अब चलो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम परपेंडिकुलर इसे बोल रहे हैं, क्या मैं इस परपेंडिकुलर को बच्चा अपोजिट साइड भी बोल सकता हूं क्या? और इसको क्या एडजेसेंट साइड भी बोल सकता हूं क्या? बोल सकते हैं। तो हम साइन थीटा को ऐसे भी याद रखते हैं, कैसे कि अपोजिट साइड अपॉन क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। हम इसे ऐसे भी याद रख लेते हैं। अब देखो चलो इस पे चलते हैं। BC क्या है? BC क्या है? हमारी एडजेसेंट साइड। BC को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? एडजेसेंट साइड अपॉन AC क्या है? हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा। चलो अब AB की बात कर लेते हैं। AB क्या है? अपोजिट साइड। चलो यहां पे लिख देते हैं, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्या होगा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा। चलो cos थीटा पे हम बात कर लेते हैं, क्या बोलेंगे? तो BC को हम क्या बोल रहे हैं? एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ऐसे ही ऐसे BC और D को हम ऐसे का ऐसे ही लिखते थे, जैसे ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन BC क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड, और जो हमारा AC होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, तो हम sin थीटा cos थीटा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। जनरली इनकी वैल्यू ये होती है, इनके इनसे ही तो हमने बाकी सबको निकाला है ना? तो आपको sin थीटा cos थीटा tan थीटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो ये वैल्यू है ये याद रखना होगा। अब आप बोलोगे सर हमें तो याद नहीं रहता, तो इसका एक ट्रिक भी होता है। वैसे ट्रिक याद नहीं होना चाहिए, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, फिर भी मैं आप सबके लिए बता देता हूं कि ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे P अपॉन, ठीक है, इसे हम ऐसे बोला करते हैं, इसे हम ऐसे बोला करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली करके भी बोला याद कर लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वो सबसे पहले क्या होगा हमारा साइन, देन क्या होगा cos, tan। नीचे आ जाओ, यहां से ऐसे लिखना चालू कर दो, क्या हो जाएगा cot sec और cosec। ठीक है, तो देखो हम यहां से देखते हैं sin थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हमने यहां भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही लिखा है? ऐसे ही cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हम सबको ऐसे बता सकते हैं? चलो cot थीटा, अब जब cot थीटा की हम बात करें तो नीचे से काउंट करना है, तो cot थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या होता है? sec क्या होगा?
हाइपोटेन्यूज होगा। ऐसे ही कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। क्या हमने इसको ऐसे ही लिखा है क्या? अगर आपको याद नहीं रहता है तो कुछ टाइम के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, है ना? ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ एक चीज नोटिस करी होगी, है ना, कि यहाँ आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो साइन है ना उसका जस्ट रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, और कोस का अपोजिट है सेक, और टेन का अपोजिट है कोट थीटा। तो बेटा हम इन्हें बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। तो आओ हम रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है देखो। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है ना? रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करना ही है। तो सबसे पहला आता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। एंड सेकंड हम बात करें cos थीटा की, तो cos थीटा क्या होगा, 1 अपॉन sec थीटा, और जो tan थीटा होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cot थीटा। क्या मैंने इनको क्या देखो, sin का उल्टा cos है, cos का sec, tan का cot। ऐसे ही मैं cosec थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं। चलो फिफ्थ नंबर की मैं बात करूं, क्या आएगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और जो लास्ट वाला है हमारे पास वो है कोट थीटा, वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो साइन का उल्टा कोसेक, और कोसेक का जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन रिलेशन भी होता है, देखो क्या होता है, क्वेश्चन रिलेशन क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन रिलेशन जो होते हैं वो खाली दो होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो tan थीटा और दूसरा होता है cot थीटा। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जो cot थीटा होता है वो क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया ये वो, तो देखो हम है ना यहां से देखते हैं कि अगर मैं साइन का cos से डिवाइड कर दूं तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ऐसे हमारे पास ये आ गया, और हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब cot थीटा क्या होता है, हम cot थीटा की बात करें, cot थीटा की बात करें तो cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cot थीटा अपॉन sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं, हम एक टेबल की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता क्या है, देखो पहले हम इनका वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये आते कैसे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखेंगे सबसे पहले साइन, cos, tan, cot, sec और cosec। ठीक है, इधर तो होंगे एंगल और ये हो जाएंगे रेशियो। क्या हो जाएंगे ये, रेशियो। तो सबसे पहला एंगल होगा 0 डिग्री, देन उसके बाद हम बात करेंगे 30 डिग्री, देन 45, then 60 डिग्री एंड लास्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री की हम बात करेंगे। तो जो
सबसे पहला वैल्यू होता है ना साइन जीरो का, वो क्या होता है? साइन जीरो का वैल्यू होता है 0, साइन 20 होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है हमारे पास 1। क्या होता है ये? 1 होता है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो cos थीटा जो होता है उसकी वैल्यू हम लिखना चाहें तो वहां से उल्टा लिखना चालू कर दो, आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा √3/2, ये तो ऐसा नहीं रहेगा और यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा ये? 0। ठीक है, यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब बात आती है सर हम tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो देखो आप सभी लोग जानते हो कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा क्या होगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन क्या होगा? cos थीटा होगा। तो देखो tan थीटा sin अपॉन cos, तो हम 0 अपॉन 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। देखो अब ये देखो 1/2 अपॉन √3/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/√3 और यहाँ तो 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, आया क्या? 1। यहाँ से बचा 2 से 2 कैंसिल होके क्या बना लिया? और यहाँ देखो अगर हम 1/0 करते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट चली जाती है, जिसे हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? नॉट डिफाइन। क्या बोल देंगे? नॉट डिफाइन। चलो अब कोड की बात कर लेते हैं। कोड क्या होता है भाई? तो कोड का आपको पता है कि जस्ट एक का उल्टा होता है, तो चलो लिख लेते हैं। वहां से उल्टा लिखना चालू कर दो। सबसे पहले आ जाएगा वहां से नॉट डिफाइन। आप चाहो तो cos अपॉन sin करके भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो कि उधर से उल्टा लिखना चालू कर दो, या फिर cos अपॉन sin करके भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और ये क्या हो जाएगा? √3/2 अपॉन 1/2 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा और ये तो 1 होगा ही सही। अब यहाँ देखो उल्टा कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/√3 और यहाँ से आ जाएगा 0। क्या हमने कोड का वैल्यू भी फाइंड कर लिया? क्या हमने कोड का वैल्यू भी फाइंड कर लिया है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए? कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। अब हम बात करते हैं सेक की। देखो या तो आप ऐसे कर लो कि सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। तो देखो 1/cos थीटा करेंगे तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग, या फिर चलो ऐसे ही cos थीटा क्या होता है? 1/, sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो cos थीटा क्या आएगा? देखो 1/cos थीटा 1/1 क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1/1 क्या आएगा? 1 ही आएगा। चलो अब ये करते हैं 1/cos थीटा। तो देखो डिनोमिनेटर किस में आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, और हम फ्रैक्शन को तो पसंद करते हैं नहीं, तो हम उसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा? 2/√3। वही वापस 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा क्या होगा? 1/√2 हो जाएगा। वही वापस फ्रैक्शन रेसिप्रोकल करने में क्या आ जाएगा? √2 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा? 1/0 होगा। तो 1/0 को हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये लो जी भाई, ये हो गया नॉट डिफाइंड हो गया, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, बहुत सारी वैल्यू आएगी। ठीक, अब देखो अब आप बारी आती है लास्ट कोसेक। ठीक है, तो या तो हम कोसेक को क्या लिखेंगे? 1/sec लिख सकते हैं, है ना? अगर 1/sec नहीं लिख सकते तो बेटा वहां से उल्टा लिखना चालू कर दो, या फिर 1/sin। वहां से उल्टा होगा तो यहाँ क्या आएगा? नॉट डिफाइन आएगा और यहाँ क्या आएगा? 2, ये हो जाएगा √2, देन ये हो जाएगा 2/, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर आप बोलोगे कि ये वैल्यू आई कहां से, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपके लिए बात करता हूं एक 45 डिग्री की एंगल के लिए, है ना?
एंगल ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ? 45 डिग्री के एंगल की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है ना, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया। कौन सा ट्राइंगल बनाया है? मैंने यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल बनाया? मैंने बनाया यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। बट ये कौन सा है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर मैंने ये साइड ए लिया, ये भी ए लिया, तो ये हो जाएगा √2a। कैसे हो जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप समझो BGP जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, वो क्या होती है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया? √2a आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है? देखो ये हो गया साइन थीटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए। परपेंडिकुलर क्या है? ए और हाइपोटेन्यूज क्या है? √2a। तो ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1/√2। ऐसे ही हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो जहां पे हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा? cos 45 क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/√2। क्यों? क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं tan 45 डिग्री जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऐसे एक कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 1। देन उसके बाद हम बात करेंगे cot थीटा की। इसकी बात करेंगे तो cot 45 डिग्री भी 1 होगा, या तो इससे उल्टा मान लो, या a अपॉन a कैंसिल हो गया 1। देन हम बात करते हैं sec 45 डिग्री क्या होता है? sec 45 डिग्री क्या होता है? या तो आप बोल दो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या कौन सा उल्टा बोल दो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। a से a कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? √2। एंड लास्ट जो वैल्यू बची हो गया cosec थीटा। cosec 45 डिग्री, वो क्या हो जाएगा? देखो उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन 40 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो ऐसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई है ना। ऐसे हम 60 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, 45 के लिए तो हमने कर ही लिया है, 30 के लिए 0 और 90 डिग्री के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। सो आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।